Welcome to my channel. Students, this video is very important for you. इस वीडियो में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को समझते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किसने डिस्कवर किया और कैसे एलिमेंट में इनको डिवाइड किया, कैसे रखा गया है, प्लेस किया गया है, कौन से एलिमेंट किस ग्रुप में रखे गए हैं और क्यों रखे गए हैं, विद रीज़न हम सारे पॉइंट को एक एक करके समझते हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले दिया गया है टोटल नंबर ऑफ डिस्कवर्ड एलिमेंट इन MPT. Modern periodic table में discovered element is 118. There are 4 blocks in MPT: S block, P block, D block and F block. Modern periodic table is discovered by Henry Moseley. आप देख पा रहे हैं, इसमें फोटो भी दी गई है। दिस इज हेनरी मोजले। हेनरी मोजले नाम के साइंटिस्ट ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर किया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज टोटली बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पर बेस्ड एक पीरियोडिक टेबल है। समझते हैं कैसे SPDF कैसे ब्लॉक्स में डिवाइड किया इन्होंने और कौन से एलिमेंट किस ब्लॉक में रखे गए हैं, इसको समझते हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहला दिया गया है ग्रुप नंबर 1 और 2। ग्रुप नंबर 1 और 2 जो है वो S ब्लॉक के अंदर आता है। देयर आर 4 ब्लॉक्स इन दिस पीरियोडिक टेबल। S ब्लॉक, दिस इज S ब्लॉक एलिमेंट्स, P ब्लॉक एलिमेंट्स, D ब्लॉक एलिमेंट्स एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स। Henry Moseley, S block elements are placed in left hand side in the periodic table, and P block elements are placed in right hand side in the periodic table, and D block elements are placed in middle in the periodic table, and F blocks elements are placed in bottom of the periodic table. F ब्लॉक को बॉटम में रखा गया, D ब्लॉक को मिडिल में रखा गया। जो S ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनको लेफ्ट हैंड साइड और P ब्लॉक के एलिमेंट्स को राइट हैंड साइड रखा गया। समझते हैं कौन कौन से एलिमेंट किस ब्लॉक में आते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स इन MPT 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड है। आप देख पा रहे हैं ये 18 ग्रुप्स है हमारे और 7 क्या है, पीरियड्स हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स हैं। सबसे पहला हमारा S ब्लॉक है। ग्रुप नंबर 1 इज कॉल्ड एल्कली मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ग्रुप नंबर 1 को हम एल्कली मेटल्स के नाम से जानते हैं। ग्रुप नंबर 2 इज कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल। आप देख पा रहे हैं ग्रुप नंबर 1 में कौन से एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ये ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स हैं। ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स हैं। ग्रुप नंबर 1 एंड 2 एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन S ब्लॉक। ग्रुप नंबर 1 और 2 के एलिमेंट्स S ब्लॉक में रखे गए हैं। अब जैसा कि देख पा रहे हैं टोटल नंबर ऑफ 13 एलिमेंट्स इन S ब्लॉक। समझते हैं P ब्लॉक को। P ब्लॉक में अगर मैं बात करूं P ब्लॉक की, P ब्लॉक में टोटल कितने ग्रुप्स हैं, 6 ग्रुप हैं। आप जब आगे चीजों को पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कैसे कितने ग्रुप्स होते हैं, क्यों होते हैं। एक्चुअली SPDF ये 4 सबसेल होती हैं। P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही ग्रुप्स हैं। आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसमें कितने ग्रुप्स हैं, 6 ग्रुप्स हैं। ग्रुप नंबर 13 टू 18 आर P ब्लॉक। ग्रुप नंबर 13 टू 18 के बीच में कौन से एलिमेंट है, P ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ये हमारे ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स हैं। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम और NH। ये 13 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। 14 ग्रुप के एलिमेंट्स, इनको एक ट्रिक के थ्रू बताया भी जाता है। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स 11th क्लास में, S ब्लॉक एलिमेंट्स को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे एक ट्रिक के थ्रू इनको बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। आप बहुत ही आसानी से लर्न कर पाएंगे इनको, ट्रिक के थ्रू कैसे लर्न करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है पीरियोडिक टेबल, हमारे लिए आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स हैं। ग्रुप नंबर 16, 17 और 18 में इनर्ट गैस को रखा गया है। तो S ब्लॉक मैंने आपको बता दिया। S ब्लॉक टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S ब्लॉक इज 13। S ब्लॉक में टोटल 13 एलिमेंट्स हैं। S ब्लॉक में कौन कौन सी मेटल्स हैं और कौन सी नॉन मेटल हैं उनको समझते हैं। केवल एक नॉन मेटल है हाइड्रोजन। ओनली हाइड्रोजन इज नॉन मेटल इन S ब्लॉक। ऑल नॉन मेटल आर एग्जिस्ट इन P ब्लॉक। नॉन मेटल्स को राइट हैंड साइड रखा गया है पीरियोडिक टेबल में। आप देख पा रहे हैं, कैसे बता पाएंगे नॉन मेटल्स हैं, उसको समझते हैं। तो यहां पर सिंबल दिए गए हैं, आप देख पा रहे हैं, कलर दिया गया है सभी का। एल्कली मेटल्स, ये नॉन मेटल्स दी गई हैं। ये जो कलर शो किया जा रहा है, ये नॉन मेटल का शो किया जा रहा है। तो आप देखिए जरा,
ये जितने भी आपको दी जा रही हैं ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स को इस कलर से शो किया गया है। इसके बाद अगर मैं बात करूं गैसेस की, इसमें गैसेस कौन कौन से हैं, तो हाइड्रोजन, जो रेड जितने भी रेड से एलिमेंट शो किए गए हैं वो सब गैसेस हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड ऑल इनर्ट गैस आर गैसेस। टोटल नंबर ऑफ 11 एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, 11 गैसेस एलिमेंट, 11 गैसेस एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में, जिसमें 5 क्या होते हैं, 5 एलिमेंट्स आर डाई एटॉमिक। फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर डाई एटॉमिक के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। 6 एलिमेंट्स आर कॉल्ड मोनो एटॉमिक, और 6 एलिमेंट ऐसे होते हैं जो मोनो एटॉमिक के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह से टोटल 11 गैसेस एलिमेंट होते हैं, हमें याद रखना है इस चीज को। अगर आपसे पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ लिक्विड एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, हमें क्लास 10 में पढ़ा दिया जाता था केवल 2 एलिमेंट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, लिक्विड एलिमेंट टोटल 5 होते हैं। कौन कौन से 5 होते हैं आप देख पा रहे हैं, जो ये डॉट जो दिए गए हैं इस कलर से शो किया गया है, सीजियम, फ्रांसियम, गैलियम, ब्रोमीन और मर्करी। ये हमारे लिक्विड एलिमेंट्स होते हैं। आपको 10th क्लास में एनसीईआरटी में पढ़ा दिया जाता है मर्करी और ब्रोमियम केवल लिक्विड एलिमेंट्स होते हैं, ऐसा नहीं है। गैलियम, सीजियम और फ्रांसियम ये भी लिक्विड एलिमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये 5 एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, लिक्विड हो जाएंगे, हमें याद रखना है इस चीज को। इसके बाद देखते हैं, मैंने आपको एस ब्लॉक बता दिया, लिक्विड एलिमेंट्स बता दिया और गैसेस एलिमेंट कितने होते हैं ये भी बता दिया। डी ब्लॉक को समझते हैं। डी ब्लॉक ग्रुप नंबर 3 to 12, ग्रुप नंबर 3 to 12 जो के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, द एलिमेंट बिटवीन ग्रुप नंबर 3 to 12 आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 3 और 12 के बीच के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो डी ब्लॉक के हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 40 एलिमेंट्स होते हैं डी ब्लॉक में, आप अगर काउंट करेंगे तो 40 एलिमेंट्स आएंगे। टोटल नंबर ऑफ 4 सीरीज इन डी ब्लॉक, 3D, 4D, 5D एंड 6D, ये 4 सीरीज होती हैं डी ब्लॉक में, मुझे याद रखनी है। डी ब्लॉक में जितने भी हैं सभी मेटल्स होते हैं, हमें मालूम होना चाहिए। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स। पी ब्लॉक को समझते हैं। पी ब्लॉक में ये बोरॉन फैमिली है, दिस इज कार्बन फैमिली, दिस इज नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। 17 ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड हैलोजेंस। 17 ग्रुप एलिमेंट्स को हैलोजेंस के नाम से जानते हैं। ये हैलोजेंस होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जिसमें से फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस एलिमेंट, ब्रोमीन इज अ लिक्विड एलिमेंट, आयोडीन इज अ ब्लैक सॉलिड, ये याद रखना है। इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैस या जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, तो एक और डिस्कवर हो गया है। ये इस तरीके से ये टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए 18 ग्रुप में, 2 to 4 to 6, 7 एलिमेंट्स हो गए 18 ग्रुप में, पहले आपके 6 थे। तो ये हमारे 18 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन एंड ओजी दिया गया है, जिसका 118 एटॉमिक नंबर होता है। तो ये सब इनर्ट गैसेस होती हैं, 18 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, या जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं। इनके ऑक्टेट मतलब आउटर सबसेट फुलफिल होता है, इसलिए इन्हें जीरो ग्रुप या इनर्ट गैसेस के नाम से जानते हैं। और इसलिए 18 ग्रुप में इन्हें रखा गया क्योंकि सभी का ऑक्टेट फुलफिल होता है एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट होता है, वो भी स्टेबल होता है। हम देखते हैं एफ ब्लॉक की बात करते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, हमें मालूम होना चाहिए। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं बच्चों। एफ ब्लॉक में टोटल 2 सीरीज होती हैं, 4F एंड 5F, 4F एंड 5F। LA 4F स्टार्ट होता है LA से, लेंथेनम टू LU, मतलब लेंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 to 71 4F है। 5F क्या है, 89 to 103, एक्टीनियम टू 103 LR, ये दिया गया है, देखिए एक्टीनियम टू LR। अब ये भी देख पा रहे हैं कि 5F में जितने भी एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ 5F सीरीज आर कॉल्ड, ये इन्हें क्या बोलते हैं, 5F के जितने भी एलिमेंट्स होंगे सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। अगर मैं 4F की बात करूं तो 4F में कुछ एलिमेंट्स हैं जो रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। देखिए इस सिंबल से रेडियो एक्टिव एलिमेंट को शो किया गया है, आप देख पा रहे होंगे इन सभी में सिंबल बना हुआ है। इसका मतलब 5F के टोटली एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होते हैं। 4F में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, एक PM है, प्रोमेथियम और सेमेरियम SM है। ये 2 एलिमेंट्स जो हैं ये रेडियो एक्टिव हैं 4F के, ये हमें याद रखना है। और कुछ आपके डी ब्लॉक में भी रेडियो एक्टिव होते हैं, जैसा कि TC दिया गया है, TC एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो इस तरीके से हमें पीरियोडिक टेबल को याद रखना है। मैंने आपको बताया, फिर से एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम हेनरी मोजले है, साइड में फोटो भी दी गई है।
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 ब्लॉक्स हैं एसपीडीएफ ब्लॉक्स हैं, मैंने आपको बता दिया। एस ब्लॉक आर प्लेस्ड इन लेफ्ट हैंड साइड, पी ब्लॉक आर प्लेस्ड इन राइट हैंड साइड, डी ब्लॉक मिडिल एंड, एफ ब्लॉक बॉटम। एफ ब्लॉक को बॉटम में रखा गया है। इस तरीके से एस ब्लॉक जो होते हैं, एस ब्लॉक कंटेन ओनली 2 ग्रुप्स, ग्रुप नंबर 1 and 2। पी ब्लॉक कंटेन 6 ग्रुप नंबर 13 to 18। डी ब्लॉक कितने ग्रुप्स कंटेन किए होते हैं? 2 to 4 to 6 to 8 10 ग्रुप्स कंटेन किए होते हैं, क्योंकि डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमें मालूम होना चाहिए। डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी में कितने होते हैं? 6 होते हैं। इसलिए जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही ग्रुप्स होते हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं, तो इसमें 10 ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप नंबर 3 to 12 एलिमेंट, ग्रुप नंबर बिटवीन 3 to 12 एलिमेंट्स आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 13 to 18 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होंगे वो पी ब्लॉक की कैटेगरी में आएंगे। तो ये चीजें हमें याद रखनी है, कितने एलिमेंट्स होते हैं। एफ ब्लॉक में आप देख पा रहे हैं, एफ ब्लॉक में टोटल 28 एलिमेंट होते हैं। एक सीरीज में 14 एलिमेंट्स होते हैं अगर आप काउंट करेंगे। इसमें अगर काउंट करेंगे आप तो 37 एलिमेंट्स होंगे जाके आपके किसमें? पी ब्लॉक में। तो इस तरीके से हमें याद रखना है कौन कौन से मेटल्स होते हैं, कौन से नॉन मेटल्स होते हैं, कौन से सेमी मेटल्स होते हैं, उसको समझ लेंगे। सेमी मेटल को समझ लेते हैं। सेमी मेटल कौन कौन से होते हैं उसको समझते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर दिया गया है, इस कलर से जो भी एलिमेंट शो किए गए वो सब सेमी मेटल्स हैं। दिस इज सेमी मेटल्स। एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, गैलियम, इंडियम, ये जितने भी एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब सेमी मेटल की कैटेगरी में आते हैं। ये न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं। ग्रुप नंबर एटॉमिक नंबर 113 to 117 ये आपके ये भी किसकी कैटेगरी में आएंगे? सेमी मेटल की कैटेगरी में आएंगे। सेमी मेटल्स जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करती हैं वो सेमी मेटल्स कहलाते हैं। तो इस तरह से याद रखना है। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ आता है तो वीडियो को पॉज करें, पॉज करके वीडियो को फिर से देखने की कोशिश करें। और वीडियो की स्पीड अगर आपको आता है, रिवीजन आपका हुआ है, तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा करके और वहां से देख सकते हैं। क्वालिटी को इम्प्रूव करके अच्छे से आप देख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।